गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ लेके एक नई स्टोरी को। और आज की कहानी है एक छोटे लड़के के बारे में जिसका नाम है डिक। और हम देखते हैं कि उसके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी मुसीबतें थे, फिर भी उसने हार नहीं माना, उसने गिव अप नहीं किया और आखिर में हम देखते हैं कि वो लंदन सिटी का मेयर बन गया। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो हम इस कहानी को आगे देखेंगे। और उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आज के हमारे लेसन का नाम है डिक विटिंगटन एंड हीज कैट, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक स्टैंडर्ड 8 से ली गई है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक छोटा लड़का जो बहुत गरीब था, जो एक छोटे से गांव से लेके तो इंग्लैंड तक उसका जो सफ़र था, वो सफ़र इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने लाइफ में सक्सेस होता है। क्यों वो सक्सेस होता है? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, और उसकी कैट की भी कहानी यहाँ बताई गई है कि किस तरीके से उसके कैट ने उसे उसकी जो सिचुएशन थी उस पर ओवरकम कराया। कहानी को अच्छे से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से डिक के पास इतनी मुसीबतें थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सिचुएशन पे ओवरकम किया और आखिरकार जीत गया और वह लंदन का लॉर्ड मेयर बन गया। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। लिखा है, देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन who lived in a small village in South England. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. लिखा है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में, इंग्लैंड के एक साउथ के एरिया में कोई एक ऐसा गांव होगा। उस गांव में टिक नाम का एक लड़का रहा करता था, जो एक छोटे से विलेज में रहता था और जो गरीब था, जिसके पास घर नहीं था। ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास घर नहीं था। फॉर बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके दोनों माता पिता जो थे वो क्या हो गए, मर चुके थे, अब वे जिंदा नहीं थे। ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स, और इस कारण क्या होता था कि वो अनाथ था, इसलिए वो जो विलेजर्स थे, बहुत सारे जो विलेजर्स थे, उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold. He decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold piece from the street. और डिक जबकि एक छोटा बच्चा ही था, तो डिक ने सुना था, डिक overheard someone says that the street of London were paved with gold. और उसने सुना था कि जो लंदन की स्ट्रीट्स होती है, जो रास्ते होते हैं, वो किस से बने हैं? गोल्ड से बने हुए हैं। वो रास्ते गोल्ड से बने हुए, ऐसे उसने सुना। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊँगा। ही वुड गो देयर एट वंस, कि एक बार वो वहाँ जाए और अपना फॉर्च्यून मतलब होता है किस्मत, कि वो अपनी किस्मत आजमाएगा और अपनी किस्मत अच्छी बनाएगा। कैसे? वो उस जो स्ट्रीट्स है, वो स्ट्रीट्स के सारे जो सोना है, वो सोना निकालेगा और अपनी किस्मत को चमकाएगा। फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट ही मोर काइंडली इफ़ ही वर रिच, और इसीलिए उसने सोचा कि जब उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो लोग उससे कैसे बिहेव करेंगे? काइंडली।
बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे। कब? जब वो रीच हो जाएगा। तो डिक एक बच्चा ही था और जस्ट उसने सुन लिया था कि लंदन की जो स्ट्रीट से जो रास्ते हैं वे सोने की बनी हुई है ना। तो इसलिए उसके दिमाग में बातें आ गई कि मैं जाऊँ और वहाँ से सोना ला लूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ये तो एक तरीके से कहावत है। हमारे देश में बहुत सारी कहावतें होती है, उस तरीके से ये एक कहावत है कि लंदन की जो स्ट्रीट्स होती है उसमें गोल्ड है। मतलब क्या है कि वहाँ अगर आप जाओगे, मेहनत करोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होंगी। पर ये छोटा बच्चा था इसलिए ये समझ नहीं पाया ये सारी बातें, और इसे लगा कि उसकी सड़कों में क्या है, सोना भरा हुआ है। हम आगे देखते हैं। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. ओके, तो क्या हो गया? सो डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। और जिस तरीके से हमने देखा, डिक ने जो सोचा था उस तरीके से उसने कार्य किया। डिक लंदन को जाने के लिए तैयार हो गया, वो लंदन को जाने के लिए निकल गया। ही हैड नॉट गॉन फॉर फार व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप, कि डिक कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया था, तो एक बैलगाड़ी पे एक इंसान था जो बैलगाड़ी चला रहा था। उसने बैलगाड़ी रोकी और डिक से पूछा, क्या तुम घर से भाग रहे हो? क्या तुम घर से भाग गए हो? रनिंग अवे फ्रॉम होम। तो डिक क्या कहता है? डिक आंसर देता है, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। मैं कहाँ जा रहा हूँ? लंदन को जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने, क्योंकि मेरे पास आई हैव नो होम, मेरे पास घर नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं लंदन को जा रहा हूँ और अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, मेरी किस्मत को अच्छा करने जा रहा हूँ, ब्राइट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, सेड द कार्टर, जम्प अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। तो जो कार्टर था, जो बैलगाड़ी चला रहा था, वो बहुत ही काइंड इंसान था, है ना। क्योंकि जैसे उसने डिक को देखा, डिक छोटा सा बच्चा था, उस पर उसको दया आ गई, इसलिए उसने उससे पूछा। और जब डिक ने उसे आंसर दिया कि उसके पास घर नहीं है, वो लंदन जा रहा है अपनी किस्मत आजमाने, तो उस कार्टर ने कहा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ, जम्प अप हियर बिसाइड मी, तो क्या करो, मेरे पास यहाँ आके बैठ जाओ, वी विल जर्नी टुगेदर, हम दोनों क्या करेंगे, साथ में जाएंगे। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। और लिखा है कि वे लोग आखिरकार लंदन पहुंच गए रात होने से पहले, बिफोर नाइट फॉल, एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। और कार्टर ने क्या किया, जिस तरीके से उसने कहा था डिक से कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, तो कार्टर ने अपना काम किया, डिक को वहाँ छोड़ दिया, एंड मेड हिज वे टू एन इन, और अपना रास्ता उसने अपने इन के तरफ ले बढ़ा। इन मतलब सराय होता है। जिस तरीके से कार्टर वहाँ हमेशा आता होगा और कहीं ना कहीं वो रुकता होगा, तो वो जगह है इन। इन मतलब सराय, जिसे हम लॉज कहते हैं या होटल्स। तो वो वहाँ पे चला गया और डिक वही खड़ा था। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे, वेयर वाज ऑल दैट फाइन गोल्ड। और बेचारा डिक अकेला और हर जगह इधर उधर देख रहा है, पूरी निराशा के साथ, कि अरे, जिस सोने के बारे में सोच रहा था वो कहाँ है। यहाँ एक वर्ड दिया है जिसमें इसका मीन्स होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। और आगे हम देखते हैं, ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। और वो कहता है कि यहाँ तो कुछ भी सोना नहीं है, वो मन ही मन कह रहा है, यहाँ तो सोना जो मैंने सुना था कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, गंदी सड़कें, डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और ऐसे लोग जो फ्रेंडली नहीं हैं। ही हैड nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm.
और उसे सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसने जगह देखी बट उसे नोवेयर टू स्लीप, उसे एक भी जगह नहीं मिली रात गुजारने के लिए। और आखिरकार उसने क्या किया, उसने एक एले में अपनी रात गुजारने की उसने सोची कि उसे लगा कि यहाँ इसे कोई हार्म नहीं होगा और उसे अच्छी नींद आएगी। यह एले का मीनिंग हमें दिया है अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स। दो बिल्डिंग के बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है या फिर छोटी जगह होती है उसे एले कहा जाता है। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे अच्छे से रह लूँगा और इसलिए उसने वहाँ पे अपनी रात गुजारी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, डिक रात में सोया और जब वो सुबह उठा, डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। और जब दूसरा दिन हुआ तो डिक उठा, बहुत ठंडी थी, उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। ही वैंडर्ड अराउंड begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow!" और उसे बहुत भूख लगी थी, वो इधर उधर भटक रहा था, वो खाने की खोज में भटक रहा था। वो लोगों से खाना मांग रहा था, खाना भीख मांग रहा था, परंतु उसे कोई भी खाना नहीं दे रहा था। और लोग उसे क्या कह रहे थे, गो अवे यू लेजी फेलो। लोग उसे कहते जा रहे थे, हे आलसी, यहाँ से भाग और कुछ काम कर और खा। एंड एम्स एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, और कुछ लोग तो उसके सिर पे भी मार रहे थे। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट्स एंड ले देयर, और आखिर में वो एक रास्ते में थका हारा गिर चुका, वहाँ पे वो पड़ा रहा। ले देयर टू वीक, बहुत कमज़ोर हो चुका था। टू लुक फर्दर फॉर फूड, वो खाने की तलाश में बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसने कुछ खाया नहीं था। बाई चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन, और उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो किसके घर के आगे पड़ा था, एक बहुत बड़े रईस मर्चेंट थे वो, और उनका नाम था मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन। मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन, इनके घर के आगे वो पड़ा। लिखा है, द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स। और जैसे ही क्या हुआ कि वो वहाँ पे गिरा हुआ था और फ्रिट्ज वॉरेन के घर के आगे, और फ्रिट्ज वॉरेन का जो कुक था, फ्रिट्ज वॉरेन का कुक था, उसने डिक को देखा होगा, उस बच्चे को, और वो जो कुक था वो डिक को वहाँ से भगा रहा था। ड्राइव डिक अवे, डिक को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships, कब, जब मिस्टर फिट्जवॉरेन वापस आ रहे थे अपनी शिप्स को देख के। शिप्स, मिस्टर फिट्जवॉरेन के पास बहुत बड़ी शिप्स हुआ करती थी। वो एक मर्चेंट थे, वो बहुत सारा सामान इधर उधर बेचा करते थे, इस देश से उस देश में जाते थे, और इसलिए उनके पास बहुत बड़ी शिप थी। ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, और उन्होंने देखा और वे रुके और वो कहने लगे डिक से, वाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड। और उन्होंने डिक से कहा, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते अगर तुम्हें खाना चाहिए तो। आई वुड वर्क, सेड डिक। डिक ने कहा, मुझे काम तो करना है, मुझे काम करने की इच्छा है, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू। बट डिक कहता है, मुझे तो काम करना है, मैं काम करूँगा, बट मैं यहाँ किसी को नहीं जानता कि जो मुझे काम दे सके। टेक हिम into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. और जैसे ही उन्होंने डिक की बातें सुनी तो फिट्जवॉरेन ने अपने कुक से ऑर्डर दिया और क्या कहा, टेक हिम इनटू द किचन, इस बच्चे को किचन में लेके जाओ। फीड हिम फर्स्ट, इसे किचन में लेके जाओ, और क्या करो, पहले इसे खाना खिलाओ। एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और उसके बाद इसके लिए कुछ काम ढूंढो। मिस्टर फिट्जवॉरेन बहुत ही अच्छे थे दिल के, उन्होंने उस बच्चे पे दया दिखाई और अपने कुक से पहले कहा कि उसे खाना दो और बाद में इसके लिए जो कुछ काम होगा उसे काम दे देना। सो डिक वॉज गिविंग अ होम एंड अ लिविंग, सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग, तो डिक को अभी क्या मिला, डिक को एक घर दिया गया, घर मिला उसे, और रहने की जगह और खाने के लिए
उसे एक सहारा मिला। He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. सो डिक को एक छोटी एटिक दिया गया, स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक, एक एटिक का छोटा सा कोना दिया गया सोने के लिए। एटिक का मीनिंग हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एटिक का मीनिंग दिया है साइड में। एटिक, अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ, एक छोटी सी रूम उसे दी गई सोने के लिए। और उसे क्या जॉब मिला? एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। और उसे जॉब मिली कि कुक की वो हेल्प करे, जो भी पॉट्स थे, पैन्स थे किचन में, उसके साथ उसकी हेल्प करे। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। और अब बताया जाता है कि डिक की लाइफ पहले से कई ज़्यादा बेटर हो चुकी थी। बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस। अब उसकी लाइफ पहले से कई ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, फिर भी उसकी लाइफ में दो मुसीबतें आज भी थी। यहाँ पे दो मुसीबतों के बारे में बताया गया है, तो हमें ध्यान देना है अच्छी तरीके से। दो मुसीबतें उसकी कौन कौन सी थी? टू डिफ़िकल्टीज, दो प्रॉब्लम उसके पास थी, दो डिफ़िकल्टीज थी उसके पास। तो कौन कौन सी थी? दो आफत थे उसके पास। द फर्स्ट, अब देखिए हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट वॉज द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। ओके, तो फर्स्ट जो था वो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसे जो जगह मिली थी सोने के लिए, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। और वे क्या करते थे? पूरे रात भर, एट नाइट दे स्कैम्पर्ड, और यहाँ स्कैम्पर्ड का मीनिंग हमें दिया गया है रैन हियर एंड देयर, मीन्स इधर से उधर वे भाग दौड़ करते थे। और क्या करते थे? केप्ट हिम अवेक, उसे जगाए रखते थे, यानी डिक को वो सोने देते नहीं थे। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट। और क्या हो गया? आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ दिनों बाद उसने ये जो प्रॉब्लम थी सॉल्व कर ली। कैसे? बाय सेविंग द फ्यू पेनीज, कुछ पैसे बचा के। ही वॉज पेड, जो उसे पेमेंट मिलती थी, जो उसे पेमेंट दिया करते थे मिस्टर फ्रिट्स वॉरेन, उसमें से उन्होंने कुछ पैसे बचाए। और क्या किया उसने? बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, उसने एक बिल्ली खरीद ली। और यही बिल्ली है जिसके बारे में हमने लेसन स्टार्ट होने से पहले बात की है कि इस ये जो लेसन है इसमें दो पर्सन के बारे में बताया गया। एक है डिक और सेकेंड एक एनिमल, वो है कैट। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully। और क्या हो गया कि बहुत जल्द ही बिल्ली ने सारे जो चूहे थे उसे पकड़ लिए, उन्हें भगा दिया। और अब क्या हो गया? डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। अब डिक आराम से सो सकता था, स्लीप पीसफुली, सोने लगा। अब अदर डिफ़िकल्टी, अब ये तो पहली डिफ़िकल्टी हो गई चूहे के बारे में। अब नेक्स्ट डिफ़िकल्टी यहाँ बताई जा रही है, वो हम देखेंगे कौन सी डिफ़िकल्टी थी वो। विच वॉज नॉट सो easy to overcome was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could। और दूसरी डिफ़िकल्टी यहाँ बताई गई है कि यह बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। ये उन चूहों को भगाने जैसी डिफ़िकल्टी नहीं थी, ये बहुत बड़ी थी जिसे ईज़िली हम इसे ओवरकम नहीं कर सकते। ओवरकम, यह एक वर्ड दिया है ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता है जीत हासिल करना। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है ओवरकम मीन्स सक्सेस इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, मीन्स ओवरकम मीन्स जीत जाना। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम जो वो जीत नहीं सकता था। क्यों नहीं जीत सकता था? वॉज द कुक्स बैड टेम्पर, क्योंकि जो सेकेंड प्रॉब्लम थी वो थी कुक का बैड टेम्पर। कुक जो थी वो कैसी थी? बहुत गुस्सैल थी वो। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, वे क्या करती थी? वो चिल्लाती थी पूरी
डिक पे पूरा दिन भर वो चिल्लाया करती थी, वुड स्कोल्ड डिक, वो डिक को डांटती थी एंड हिट हिम विथ ए वुडन स्पून। और वो क्या करती थी, डिक को मारा भी करती थी। कैसे? एक वुडन स्पून से, जो खाना बनाने का जो चम्मच हुआ करता था, कुकिंग के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं लकड़ी का, उससे वो डिक को मारा करती थी। और कब मारा करती थी? जब डिक काम करते रहता था, और ऐसा काम जो उसके लिए बहुत हार्ड है। ऐसे काम करते वक्त वो कुक उसे मारा करती थी। वन नाइट डिक डिसाइड, और यह बताया जाता है, वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। और एक रात डिक ने डिसाइड किया कि वो अभी यहाँ और नहीं रुकेगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप, ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्चून एल्सवेयर। और नेक्स्ट मॉर्निंग कुक उठने से पहले, कुक सो के उठने से पहले उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं अपने बिल्ली को लूँगा और क्या करूँगा, कहीं और चले जाऊँगा। ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्चून एल्सवेयर। और उसने सोच लिया और उसने ऐसा ही किया। द टू ऑफ देम वॉक एज फार एज हॉलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन। और उसने जो सोचा था उसने वैसा ही किया, और वो कुछ देरी पर ही गया, कुछ दूर पर गया। और वे दोनों, डिक और उसकी कैट, उन्होंने मिस्टर फिट्ज़वारन का घर छोड़ दिया। कुक के कारण वो परेशान हो गया था डिक। तो वो सुबह सुबह कुक के उठने से पहले घर से निकला, और वो कुछ ही दूरी पे जब गया तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है, देन डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट। तो डिक एक पत्थर पे बैठ गया। वो थक चुका था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठ गया। इट वॉज द 1 नवंबर, और वो दिन था 1 नवंबर, ऑल सेंट डेज। और जो 1 नवंबर का दिन होता है वो ऑल सेंट डेज करके मनाया जाता है। एंड द चर्च बेल वर रिंगिंग एज डिक सैट एंड लिसन इट। और उस दिन क्या हो रहा था कि वो दिन ऑल सेंट डे करके मनाया जाता है। सारे संतों को उस दिन याद किया जाता है, और उस दिन चर्च की बेल बज रही थी। चर्च की जो बेल्स रहती है, बड़ी बड़ी बेल्स, वो बज रही थी, और डिक को वो सुनाई आई। एज डिक सैट एंड लिसन इट, सीम दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। और डिक वहाँ बैठे बैठे चर्च की बेल को सुन रहा था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो चर्च की बेल उससे कुछ तो भी कह रही है, वो उससे कुछ तो भी कह रही है। और वो क्या कह रही है? टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो उसे आवाज़ आ रही थी, और आवाज़ ये बातें कह रही थी कि विटिंगटन, डिक, तुम अभी यहाँ से पीछे मुड़ जाओ, जहाँ से तुम वापस आए वही वापस जाओ। दाऊ वर्दी सिटीजन, दाऊ ये जो वर्ड है THOU, ये YOU का ओल्ड फॉर्म है। तो वो कहती है बेल्स की, तुम क्या हो, एक वर्दी सिटीजन हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तुम लंदन के। तो जैसे ही चर्च की बेल ने डिक से बातें की कि वो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनने वाला है, तो एकदम डिक कहता है, क्या लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन? आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। और डिक कहता है कि हाँ, मैं लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनना चाहूँगा, और एक बहुत ही अच्छी कोच में मैं घूमना भी चाहूँगा। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी। और वो कहता है कि आई कैन पुट अप विथ, और यहाँ पे पुट अप विथ का मीनिंग यहाँ दिया है, पुट अप विथ मीन्स टॉलरेट। तो डिक कहता है कि हाँ, अगर मैं एक लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनूंगा तो चलता है, आज जो कुक जो मुझे इतनी सता रही है मैं उसका सताना भी सहन कर लूँगा, क्योंकि मुझे क्या मिलने वाला है, मैं लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनने वाला हूँ, और एक बहुत ही अच्छे कोच में मैं घूमने वाला हूँ। कोच मतलब होता है 4 व्हीलर कार, एक शानदार 4 व्हीलर कार। और आगे लिखा है, सो डिक एंड हिज कैट retraced their steps to Mr. Fitzwarren house।
तो इसीलिए डिक और उसके कैट ने क्या किया, वापस वे लोग मुड़े और मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर की तरफ वे लोग बढ़ चले। लकीली दे वर एबल टू स्लीप बैफ बिफोर दे हैड बीन मिस्ड, और वो दिन उसके लिए बहुत लकी था, वो सब लोग उठने से पहले वो घर पहुंच गया। मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि डिक कहीं गया था। नाउ मिस्टर फिट्जवॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, और अब समय आ चुका था कि मिस्टर फिट्जवॉरेन हमेशा की तरह अपनी जो शिप्स बाहर कंट्रीज़ में भेजते थे ताकि वो ट्रेड कर सके, मार्केटिंग कर सके, और अब वो समय पास आ चुका था। He would load a ship with the goods for the captain and ship's crew to sail in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन क्या करते थे कि उनकी जो शिप थी उसमें वो सामान भरते थे, और सामान के साथ साथ कैप्टन और शिप भेजते थे, और दूर दूर देशों में उनकी शिप जाती थी और वहाँ से वे लोग सामान बेच के आते थे, और कुछ सामान वे लोग अपने देश, अपने घर के लिए भी लाते थे। One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. और मिस्टर फिट्जवॉरेन ने क्या कहा, एक दिन अपने हाउस होल्ड को बुलाया। हाउस होल्ड मीन्स उनके घर में रहने वाले जो जो लोग थे, उनकी बेटी, उनके नौकर, जितने भी लोग वहाँ रहते थे उन सभी को उन्होंने बुलाया, और क्या कहा कि मैं अपनी शिप भेज रहा हूँ अफ्रीका के कोस्ट में। एक अफ्रीकन कोई तो विदेश में भेज रहे थे ट्रेड के लिए। He said, Would any one of you like to send something of yours on it? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे किसी के पास कोई चीज़ होंगी जो बेचनी है तो तुम लोग मुझे दे सकते हो। You can then share in the profit if the voyage is successful. और उन्होंने कहा कि अगर ये प्रवास अगर सक्सेसफुल होता है तो जो भी सामान आप देते हो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको दिया जाएगा। Everyone produced something except for Dick. और क्या हो गया कि सभी ने कुछ ना कुछ अपना चीज़ें वहाँ दी, पर डिक नहीं दे पाया। Who had nothing to offer, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन ने काइंडली उससे पूछा कि डिक तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एंड डिक रिप्लाई ओनली माई कैट। तो डिक ने क्या कहा, नहीं मेरे पास सिर्फ मेरी कैट है। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन ने क्या कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे सिर्फ कैट है, तो तुम्हारे कैट को भेज दो शिप पे। His daughter Alice said, Dick loves his cat. तो तभी मिस्टर फिट्जवॉरेन की बेटी बोल पड़ती है कि उसका नाम है एलिस। एलिस कहती है कि डिक अपने कैट को बहुत प्यार करता है डैडी। लेट मी पुट समथिंग फॉर हिम। तो इसलिए क्या करो, तुम मुझे कुछ मौका दो कि मैं डिक के फेवर में आपको कुछ दूँ। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हीज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग्स टू समवन एल्स। तो इसीलिए उसके फादर ने कहा नहीं, जो भी वो चीज़ देगा वो खुद उसकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। सो डिक फेस्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। तो डिक ने क्या किया, डिक ने अपनी कैट दे दी और उसे गुड बाय कर दिया एक दुखी चेहरे के साथ। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, पर जो शिप का कैप्टन था वो बहुत खुश था। फॉर द कैट वॉज अ एक्सेलेंट माउजर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वोयाज। तो जो शिप का जो कैप्टन था वो क्यों खुश था, क्योंकि उसे पता था कि जो ये कैट है ये एक एक्सेलेंट माउजर है। यहाँ देखिए माउजर का मीनिंग साइड में दिया गया है, एन एनिमल दैट कैचेस माइस, मतलब वो एक ऐसा एनिमल है जो माइस को पकड़ती है, और उनके जो शिप पे बहुत सारे माइस थे, इसलिए जो कैप्टन था वो खुश हो गया क्योंकि उसे पता चल गया अब अपने पास एक बिल्ली है जो हमें सारे कैट्स, सारे रैट से हमें बचाएंगी। आफ्टर सम मंथ the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moor lived. और इनका प्रवास चालू हो गया, इनका ट्रैवल चालू हो गया
ये लोग कुछ ही दिनों में, आफ्टर सम मंथ, कुछ ही महीनों में उन्हें जिस देश जाना था अफ्रीकन कोस्ट पे, वहाँ पे वे लोग पहुँच गए। उस जगह का नाम था बारबरी। वहाँ वे लोग पहुँच गए जहाँ के लोगों को, वेयर पीपल कॉल्ड इट द मूर्स, जहाँ के लोगों को मूर्स कहा जाता है। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल। और कैप्टन ने क्या किया कि वहाँ का जो राजा था उसके पास संदेशा भेजा, मैसेज भेजा कि इन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेचने के लिए। एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम, और उसे इनवाइट किया गया पैलेस में वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, सम डिशेस ऑफ फूड वर ब्रॉट इन। और क्या हो रहा था कि जिस वक्त शिप के कैप्टन को राजा ने अपने महल में बुलाया और वे लोग चीज़ें देख ही रहे थे, तो उस समय राजा के जो नौकर चाकर थे वो शिप के कैप्टन के लिए कुछ खाने की चीज़ें ला रहे थे और वो टेबल पे रख ही रहे थे। तो क्या हो रहा था, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज एट ऑल द फूड। और क्या हो रहा था कि जैसे ही वो खाने की चीज़ें वहाँ रखी जाती थी और वहाँ पे बहुत सारे चूहे आते थे और फटाफट उनका खाना खा के भाग जाते थे। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपेंड। यहाँ पे और एक वर्ड दिया गया है, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। जो कैप्टन था उसने इतने सारे रैट्स को देख के एकदम वो एस्टोनिश हो गया और पूछता है कि ये सब चीज़ें यहाँ नॉर्मली होती हैं। आलास यस केम द रिप्लाई, और राजा का रिप्लाई क्या आया, हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ होती है। यहाँ एक वर्ड है एलास। एलास मीन्स जब कोई दुख में होता है तो जो वो आवाज़ निकालता है हाय करके, तो ये वो वर्ड है एलास। तो राजा दुख भरी आवाज़ में कहता है एलास, हाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमेशा होती है। द कंट्री इज़ सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट राइड ऑफ देम। तो राजा कहता है हाँ हमारे यहाँ चूहों ने बहुत तबाही मचा रखी है, एक महामारी फैलाई हुई है और हम इस पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड द कैप्टन। और कैप्टन क्या कहता है कि आपके इस तकलीफ़ का मेरे पास एक आंसर है, आपकी इस मुसीबत का मेरे पास एक हल है। एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। और उसने अपने साथ जो उसका साथीदार आया था उसके थ्रू उसने शिप पे मैसेज भेजा कि डिक की कैट को लाया जाए। More food was laid out, and the rat and the mice appeared as before. The cat immediately paused, killing at least a dozen of before they scattered. और जैसे खाने की चीज़ें लाई जा रही थी और वहाँ पे चूहे आ ही रहे थे, और जैसे ही चूहे आए तो बिल्ली ने क्या किया, सभी चूहों को पकड़ना चालू किया। और देखते ही देखते बिल्ली ने डज़न के बराबर वहाँ पे उसने रैट्स को मार दिया। बिफोर दे स्कैटर्ड, वो भागने से पहले। एवरी वन वॉज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। और सभी लोग ये देख के खुश हो गए कि उस डिक की कैट ने बहुत सारे रैट्स को मार दिया, और इसीलिए क्वीन पूछती है व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। रानी पूछती है कि तुम इस जानवर को क्या कहते हो। पुस इज़ द नेम शी आंसर टू सेड द कैप्टन। और कैप्टन ने कहा पुस। व्हेन द क्वीन कॉल पुस पुस द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पर। और जैसे ही उस रानी ने उसका नाम लिया तो कैट उसके पास आ गई और पर्र करके आवाज़ करने लगी। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट। पहले तो क्वीन ने जब उस बिल्ली को अपने पास देखा तो थोड़ी सी वो डर गई, क्योंकि ऐसा जानवर उन लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था। उनके अफ्रीकन कोस्ट पे ऐसा जानवर पहले नहीं था। एज शी हैड सीन हाउ फियरसली द कैट हैड अटैक द रैट्स एंड माइस, क्योंकि उसने अभी तक क्या देखा था
कि कितने खतरनाक तरीके से इस बिल्ली ने उन रैट्स को मारा, इसीलिए वो थोड़ी सी डर गई थी। पर बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एनेक्सियस, पर कैप्टन ने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। पस इज़ अ वेरी फ्रेंडली विद पीपल, कि कैप्टन ने क्या बताया कि चिंता करने की बात नहीं है, डरो मत, क्योंकि जो पस जो है वो बहुत ही फ्रेंडली रहती है लोगों के साथ। ही सेड एंड वुड सुन राइड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और जल्द ही तुम्हारे इस राज्य से वो सारे चूहों को मिटा देगी। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन, और क्वीन ने कहा कि तुम अगर इस बिल्ली को मुझे दे दोगे, हम बेच दोगे, तो हम इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे। So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would pay by the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. और इसीलिए कैप्टन ने क्या किया, उसके साथ भाव करने लग गया, वो उसके साथ बातचीत करने लग गया कि वो कितने में क्या बेचेगा, क्या करेगा। और इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो, और इसीलिए क्या हो गया कि जो किंग था वो खुश हो गया और किंग एग्री हो गया कि पूरा कार्गो वो खरीद ले। कार्गो मीन्स शिप पे जितना भी कुछ सामान था उसे कार्गो कहा जाता है। फ्रॉम मिस्टर फिट्जवॉरेन शिप, मिस्टर फिट्जवॉरेन की शिप में जितना भी कार्गो था, जितना भी सामान था, एक बहुत ही अच्छे प्राइस में उसने लेने के लिए हाँ कह दिया। एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times सम अगेन। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि उस किंग ने पूरा कार्गो तो ले लिया, तो कार्गो का जितना प्राइस था, कार्गो का जितना प्राइस था उससे 10 times प्राइस उसने किसके लिए दिया, कैट के लिए दिया। मीन्स 10 गुना ज़्यादा प्राइस उसने उस कैट का दिया। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and the jewels he had brought from Barbary and told him the story of cat. और क्या हुआ कि जब शिप लंदन के पोर्ट पे वापस आई तो कैप्टन ने मिस्टर फिट्जवॉरेन को वो सारा सोना, सारे ज्वेल्स दिखाए जो उन्होंने वहाँ से लाए थे बारबेरी से, और उन्हें सारी कहानी बताई उस कैट की कि कैट ने क्या क्या किया, हमने कैसे वहाँ गए हम लोग, हमने कैसे हमारे सामान बेचे। द मर्चेंट सेंट फॉर डिक। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, ही सेड, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। और क्या हुआ कि मिस्टर फिट्जवॉरेन ने किसी को भेजा डिक को बुलाने के लिए, और डिक को कहा कि अब से हम तुम्हें क्या बुलाएंगे, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। अब से हम तुम्हें मिस्टर विटिंगटन कहलाएंगे क्योंकि तुम क्या हो, एक रईस इंसान हो। मिस्टर फिट्जवॉरेन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। और उसके बाद क्या हो गया कि मिस्टर फिट्जवॉरेन ने जितना भी पैसा उस बिल्ली के लिए दिया गया था, सारा पैसा उन्होंने मिस्टर विटिंगटन को दे दिया, डिक को दे दिया। और आगे लिखा है, फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्जवॉरेन एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। और उस समय के बाद क्या हो गया कि डिक मिस्टर फिट्जवॉरेन के साथ काम करने लग गया, और वो भी एक बहुत सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया, एक सक्सेसफुल व्यापारी बन गया। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवॉरेन्स डॉटर एलिस। और क्या हो गया, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी किसके साथ कराई गई, मिस्टर फिट्जवॉरेन की बेटी के साथ, जिसका नाम एलिस है। एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। और क्या हुआ, जिस तरीके से चर्च की बेल ने उसके साथ बात किया था कि तुम क्या बनने वाले हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और वही हुआ। जब वो बड़ा हुआ फ्यूचर में, जब उसकी शादी हुई, उसके बाद यहाँ लिखा है कि वो 3 बार लंदन का लॉर्ड मेयर चुना गया। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम knighted बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। और उस समय उसे और एक नाम की पदवी दी गई, एक डिग्री दी गई, और उसे सर रिचर्ड विटिंगटन कहा गया। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। वो केवल सब लोग उसे जानते ही नहीं थे, वो केवल फेमस ही नहीं था, बट वो लोगों में कैसा था, लोकप्रिय था, लोग उसे चाहते थे, लोग उससे प्यार करते थे। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, क्योंकि वो हमेशा गरीबों को
मदद करता था, गरीबों को पैसे दिया करता था, उनकी हेल्प किया करता था। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड, कहानी बताती है कि जब वो ओल्ड हुआ, जब वो बुजुर्ग हो गया, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट, तो वो क्या करता था, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने नाती पोतों को अपनी बिल्ली की कहानी बताया करता था। एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली ए पुअर बॉय, और वो भी कहानी बताया करता था कि किस तरीके से लंदन के चर्च की जो बेल्स थी, उसने उसके साथ बातचीत की और उसे कहा कि तुम वापस मुड़ जाओ, जब वो एक छोटा लड़का ही था, एक गरीब लड़का ही था। और क्या कहा था उस बेल ने, टर्न अगेन विंग टर्न द वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, कि डिक विंगटन तुम अब यहाँ से क्या करो, वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए थे, क्योंकि तुम एक वर्थी सिटीज़न हो और तुम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनने वाले हो। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारी ये कहानी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी ये कहानी है। अगर हमने अभी सुनी तो हम कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पे डिक और उसकी कैट के बारे में बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुंदर कहानी डिस्क्राइब की गई है, और किस तरीके से डिक ने हार नहीं माना। हमें यह कहानी सिखाती है कि हमें हार नहीं मानना है, हम पे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। हम देखते हैं कि डिक पे कुछ मुसीबतें आई थी। डिक के पास पहली मुसीबत वो चूहे थे, जिनसे उसने जीत पाने के लिए उसने उस बिल्ली को ख़रीदा, और दूसरी उसके पास मुसीबत थी, वो जो कुक थी उसे हमेशा डांटा करती थी। फिर भी डिक ने हार नहीं मानी, क्योंकि चर्च के बेल ने उसके साथ बातचीत की और डिक ने हार नहीं मानी, और एक दिन डिक जीत गया और उसने हार नहीं मानी। इसलिए हम देखते हैं कि आज वो कितना एक रईस इंसान बन गया, लॉर्ड मेयर बन गया लंदन का। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें भी हार नहीं मानना है। हमारे लाइफ में कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, एक ना एक दिन हम उस पर ओवरकम कर ही लेंगे, है ना। आज भलाई हमारे लिए हमारी जो मुसीबतें हैं वो छोटी छोटी लग रही है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब हम सोचेंगे इन मुसीबतों के बारे में तो हमें ये मुसीबतें बहुत छोटी नज़र आएंगी। आपको इस कहानी में जो कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ सवाल अगर होंगे तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगा।